नुहू मेवात जिले की पुराना सीआईए पुलिस पर नई गांव के एक युवक को बिना किसी मुकदमे के उठाकर 3rd डिग्री देने और 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने का आरोप। नुहू मेवात जिले की पुराना सीआईए पर एक युवक को जबरन उठाकर 3rd डिग्री देकर पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस लड़के को सीआईए पुलिस ने उठाया वे स्कूल बस संचालक है, जिसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। पुलिस की 3rd डिग्री से पीड़ित मुबारिक चलने फिरने वे उठने बैठने तक की स्थिति में नहीं है। परिवार के लोगों ने पीड़ित का मेडिकल कराकर बिछोर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव नई के रहने वाले मुबारिक पुत्र आस मोहम्मद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वे बिछोर गांव के एएमयू पब्लिक स्कूल में बस चलाता है। आरोप है कि गत 24 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे अचानक पुराना सीआईए पुलिस ने उन्हें स्कूल से उठा लिया। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने सीआईए पुलिस से पूछा कि उन्हें किस आरोप में उठाया जा रहा है तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। आरोप है कि पुराना लेकर उसके साथ बारंबारता की गई और फिर उसे नुहू के साइबर थाने में ले जाया गया, लेकिन जब पीड़ित के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं मिला तो उसे देर रात छोड़ा गया। आरोप है कि पुलिस ने उसे छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए भी लिए। वहीं इस मामले में बिछोर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय वीर सिंह भडाना का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वो सर मेरा भाई है, मैं उसकी बहन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमीना। फरमीना, ये बताओ आपको कब पता चला, कैसे पता चला सूरत में? सर मेरे पास फोन गया, मेरे भाई उठा लाए स्कूल से तो वे वहाँ ले गए। फिर वहाँ हम लोग फोन ना करो, उनने अपने दल्लान फोन करो जिन्हें मेरे भाई उठवाए हुए। तो उन दल्ला ने हम पहुंच के मेरे भाई पिटवाए हो दौड़े होके, तो उनके मुंह में खून निकल रहे हैं जो शॉट की वजह से। तो बिजली का शॉट मारा मेरे भाई के मुंह पे और रोड कटे पड़े। सर देख लो आप, जीभ कटी पड़ी है और ये कानन में शॉट मारा है। इतनी चोट मारी है वो इन्हें अधमरो कर रखो, मार के इन्हें कमान का लग छोड़ना है। तो सर हमारे गांव को लड़का है वहाँ के लिए फोन करो। दूसरे ड्राइवर ने जब आप पैसे लाए हैं भाई कितना टाइम होगा, घनी टाइम होगी। फिर हमने इधर उधर पता करा है। मैंने अपने बाप से कही फोन करके, बाप ऐसे ऐसे मैं बह लिया है सियाई वाला बेटी होना पता पर मैं जा रहा हूँ पता करूँ। फिर मेरे बाप मुझसे चलो है, मेरे बाप ने फिर हमने सोचने दिए कि यहाँ लिया यहाँ। फिर सर हम आए हैं सर। फिर मेरे भाई ने तो हम ना दिखाए, हमने कहा भाई हमारे भाई एक बार दिखा दो, कहा कसूर कहाँ पे लाया हो। तू कौन है? मैं सर एक बहन ना, ऐसे नहीं दिखाएंगे। और भाई एक बार देख लेंगे मेरे भाई कहाँ ने उससे पूछताछ हो रही है, मिला देंगे, थोड़ा सा वेट कर लियो। ठीक है सर। फिर हम पीछे बैठे रहे, फिर गए हम, फिर यही कह दिया हमसे। फिर सर ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारा टाइम घुड़ा दियो भाई, कोई वजह बताओ कहाँ वजह है। फिर भाई हमने गांव के दल हमारे सामने आ गए हैं तो उनसे हमने कही। फिर ये हमारी वजह से साफ बढ़ गए, नहीं अंदर बढ़ गए। हमने तो सर ना बढ़ गए। फिर ये हम घंटा 2 घंटा 4 घंटा बात नहीं है, निकले ना हमसे और कोई दूसरा बढ़ना है। फिर ये बाहर आए हैं, हमने कही भाई बतान है, यानी कि वो तो आगे दे दियो वहाँ पहुंचा देते यार भाई। हम बोले भाई हमें जाके तो देखो ही ना, हमने कही ना गए गाड़ी भाई हमारे भाई कोई तो हमसे कह दे अंदर से आके ही नहीं है, कोई कह दे उग गए आगे। तो सर हम ऐसे इंतजार करते रहे, तुम जाओ यहाँ कहा कर रहे हो, तो गए आगे गए हो तो चल ठीक है। फिर आगे जब सर हमने पता करिए हम पहुंच गए, हम इनने आके चेक करो रिकॉर्ड तो हमारे भाई नाम पे नाम उठाए गए हो ये वजह। तो फिर सर ये ले आए। फिर हम थाना में उनके दरवाजे खोल रहे, हम घर से गए हम अंदर हो गए। वो 3-4 खड़े, हमने उनसे कही भाई हमारे भाई कहाँ ने तो गए भाई हमारे भाई वहां से चल गए आपसे हम भी सोचने लगी है भाई अभी आर ना पहुंचे ना हीन कोई ना हीन वाको अब कोई काम ना है भाई कैसे ना है। तो अगर वो को कोई ऐसा काम है तो आगे जाएगा, अगर वहां से फाइनल होकर आ रहे तो रास्ता में छोड़ दूँ यहाँ से। चल ठीक है। इतने में गाड़ी आ गई, हमने कही भाई गाड़ी तो आगे जो हमारे भाई ले गई। तो एक दरवाजा तो गेट को बंद रहा, एक खुल्लो है। तो हमने वहां में थोड़ा सा शीशा ड्राइवर ने खोल रखो, तो हमने वहां में झांक के देखो मेरी बड़ी वाली बहन ने मान के मेरे भाई हम है वो।
अंदर जब गाड़ी ले ली, जब मैंने कही है गो नहीं, हाँ है गो, जब करना या में ना है ना, तो सर ये झट में भीतर धक्के चली, मैंने भाई मैं देख लेंगे अगर है या नहीं गाड़ी में कौन कौन उतरे। तो इनने सर हमसे इतनी बदतमीजी करी, गाड़ी गलौच देने लगे, धक्का मुक्के देने लगे। ये पुलिस थाना नहीं है ये, और लेडीज को यहाँ घुसने के दिया, वो आपस में झगड़ा करने लगे, मार देंगे पीट देंगे। भाई तब मार कैसे दे, मैं बदतमीजी तो नहीं कर रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ भाई मेरे भैया एक बार देख लेंगे। तो सर ये नहीं मार के पटक रखी, हम भी देखने ना दियो। हमने कही भाई हम आगे कार्रवाई करेंगे तब हमारे भाई बता दो। फिर ये आ जाए जो गांव के, उनने कही छूट जाएगा। हमने पूछी भाई क्या बात है, छूट जाएगा, पैसा का इंतजाम कर लियो। भाई ये चले गए फिर बाजार में, फिर भी वापसी आए भाई बताने पैसा का इंतजाम होगा, भाई कितना चाहिए। मुँह तो खोले तो भाई कुछ तो बताओ, हम कितना का इंतजाम करें, हम तो कहाँ पैसा, हम गरीब आदमी, हम अपने भाई के जैसे सुने ऐसे ही चलते पड़ा, तो हम कहीं पैसा कहाँ भाई, पैसा तो हो तो सही होएगा। तो बता सही हुआ नहीं, 3 लाख रुपए चाहिए भाई। 3 लाख रुपए जो मेरे ताऊ का लड़का है वहां से मैंने कही भैया 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा मांग रहा है, क्या 6 बच्चा आई कहाँ से देगा, वहां मैं इन तो ना दूं, अगर तुम कहो वहां में 4 भी दे सकें। हमने कही भाई हम तो 3 ना है तो हम 2 दे दें, अगर ये मान जाओ हमारे भाई छोड़ दें। भाई जब इनको मुंह ना भर रहे तो वहां लड़का ने मोल 2 लाख रुपए दिए हैं। मैंने सर वो 2 लाख रुपए, एक तो आसिफ है गांव को और एक प्रदीप नाम को पुलिस वाला है, हुआ के साथ आ जा रहा बाहर भीतर। तो इन दोनों लोग अस्पताल का गेट के सामने अंधेरे हो रहा सर, जल्दी करो जल्दी करो। हमने कही भाई हम पर भी इंतजाम है, रुक जाओ थोड़ा सा दम खाओ भाई, कोई दे दे वक्त मैं आ रहा हूँ सब हम सामने देंगे भाई, इनने हमारे पे कोई नहाने दियो। तो इतनी बात है, किस टाइम था, टाइम क्या था? 11:30 बजे रात को। हाँ। तो जो पुराना के अस्पताल है, हाँ। अंदर या बाहर ग्राउंड? ना बाहर ग्राउंड के, और जो खोखा है वहाँ के पीछे, जो चाय वाला खोखा है ना, वहाँ के पीछे बैठ के बात करें हमसे, हम गेट में हैं। तो हमने 2 लाख रुपए संभाल के सीसी कैमरा में नहा। हाँ बाहर बात करें सर हमसे। और जब 2 लाख रुपए आसिफ के हाथ में दे, पुलिस वाले साथ में प्रतीक नाम को। तो अब क्या चाहते हो आप लोग? हम यह चाहते सर हमारे भाई यहाँ मिले। मेरा भाई है, मेरा नाम मुस्तकीम है। मेरे पास 24 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास इस्माइल नाम एक लड़का था, उसकी कॉल आई। उसने मुझे बताया कि आपके भाई को एएमयू स्कूल से पुराना सीआईए पुलिस उठाकर ले गई है। उसके बाद में फिर मैंने इनके परिजनों को बताया कि आपके उस लड़के को सीआईए पुलिस पुराना उठाकर ले गई है, क्या उनके पास कोई केस है या क्या है, अब से पहले कोई घटना घटी हो तो आप हमें बताओ, उसके बाद हम फिर एक्शन लेते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के पर कोई केस नहीं है। उसके बाद में जी फिर मैं वहां पर पुलिस सीआईए थाना पहुंचा। सीआईए थाना पहुंचाने के बाद में मेरी जो गेटमैन थे उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने मुबारक सनौब आस मोहम्मद निवासी नहीं, उसको अभी गिरफ्तार किया है, उसका क्या कारण है उसको मुझे जस्टिफाई कराओ, और आपने अब तक मुझे सूचना क्यों नहीं दी। आपका कर्तव्य बनता है जब किसी भी अपराधी को आप अरेस्ट करोगे तो तुरंत 14 घंटे के अंदर अंदर या कभी भी आप परिजनों को इन्फॉर्म करें। आपने क्यों नहीं किया अब तक? आप इधर उधर साइडों में फोन क्यों करा रहे हो? आप जो ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं, जो लोग ये घूम रहे हैं तुम्हारे पास, इनका उनसे क्या रिलेशन है? आपने इनको सूचना किसने दी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ नहीं घुस सकते, ये सीआईए थाना है, ये कोई आम पुलिस स्टेशन नहीं है। मैंने कहा सर ये पब्लिक प्लेस है, थाना हुआ, हॉस्पिटल हुई और रोड बस स्टैंड हुआ, कोई भी ऐसी कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर आप किसी भी आदमी को आने जाने से नहीं रोक सकते। आप मुझे जो आपका इंचार्ज है सीआईए उनसे आप मिला दीजिए, और जो भी उन्होंने कोई वारदात की है तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपका पूरा कोऑपरेशन करूंगा और उसके लिए सख्त से सजा दो आप। और अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप उसको बाइज्जत अभी भी छोड़ दो, वरना हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने कही जा भाग जाए यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते हैं और हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और उसने साइबर क्राइम किया है और हम उसको न्यू साइबर सेल भेज देते हैं। उसके बाद में फिर हम वहां से चले गए। चले जाने के बाद में फिर हमारे गांव का ये लड़का है आसिफ, वो वहां पर मिला हमें। हमने उनसे पूछा भाई क्या मामला है, इनसे बात करो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, इनके नाम पे नाम चढ़ गया है, ये मुबारक सनौब आस मोहम्मद कोई और लड़का है तो उसकी वजह से इसको उठा लिया गया है, आप बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप वेट करो, ये वेरिफिकेशन के लिए इसको साइबर सेल लेकर जा रहे हैं।
उसके बाद में वो वहां चले गए। तो थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने मुझे सूचना दी कि आप ऐसा करो, पैसे का इंतजाम कर लो और हम उसको छुड़ा देंगे। हमने कही भाई बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए आपको। उसने कही मैं बताऊंगा बाद में, भी एक बार उन्हें वहां आप आने दो, जैसे ही वहां से मुंह से वो यहाँ आएंगे तो मैं तुरंत आपको बात करके बता दूंगा। तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में सूचना मिली कि वो 3 लाख रुपए मांग रही है। मैंने कही भाई गरीब आदमी है, मजदूर लड़का है, 10,000 रुपए की नौकरी स्कूल की करता है, इसके पास कोई व्यवसाय का साधन नहीं है, आप इस तरीके से गरीब आदमियों को शोषण क्यों करा रहे हो? क्यों आप इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हो? क्या आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गांव के आप ही इन लोगों को पकड़ कर दे रहे हो और आप ही फिर इनको छुड़ा रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है आपके कंधों पर? उन्होंने कही भाई पुलिस का तो ये काम है भाई, देना पड़ेगा। मैंने सर उनसे मना कर दिया, भाई मैं इतना एलिजिबल नहीं हूं कि जो आपको 3 लाख रुपए दे सकूं। उसके बाद में फिर उन्होंने इनकी लड़कियों से बात करी। उस लड़की ने मुझसे कहा भाई 3 ना तो 2 लाख रुपए दे दे मुझको। मैंने की देख लाली मैं आपको दे सकूं 4 लाख भी। तो आसिफ ने, मैंने कहा उस समय कि मैं इनको तो दे नहीं सकता 10 रुपए भी, आप कहो तो मैं बजाय 2 के 4 भी दे सकता हूं आपको, और जैसे कहोगे आप मैं वैसे तैयार हूं। उसके बाद में फिर मैंने 2 लाख रुपए उस लड़की को दे दिए। आसिफ की बहन को? नहीं, इस लड़की की बहन को। इस मुबारक की जो बहन थी फरीदा, फर्री बोलते हैं उसको दे दिए। उसके बाद में फिर मैं वहां से चला आया। उन्होंने कहा कि आप शाम को आना, आप चले जाओ घर। उसके बाद में सर हम घर आ गए। घर आने के बाद में फिर शाम को उन्होंने फिर कहा कि बताओ, उनकी फिर कॉल आई मेरे पास कि बताओ भाई इंतजाम हो गया पैसों का? मैंने कि भाई मैं अभी बात करके बताता हूँ, अभी उनके पास कोई सिस्टम नहीं बन पाया है, वो इधर उधर रिश्तेदारियों में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी व्यवस्था हो जाएगी मैं तुरंत बता दूंगा। उसके बाद में फिर शाम को बगैर किसी सूचना के वो लोग हमारे वहां पहुंचे और उन्होंने घंटों देर तक मैराथन बैठक की। इससे हम इस पसोपेश में पड़ गए कि हो सकता है कि इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया हो और इनकी एक सोची समझी प्लानिंग हो। क्या जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसको हमने वहां पुनः डाल रखा है, उसकी सीडी तैयार हो रही है और जैसे ही तैयार हो जाएगी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ऑडियो किसकी है? क्या उसमें के आदमी की या पुलिस वाले की? उसमें जो हमारे गांव का जो लड़का है, जो मीडिएटर है, जिसकी जो इसमें भूमिका निभाई जिसने, उसकी रिकॉर्डिंग है सर वो। तो फिर अभी तक इसका मेडिकल वगैरह कहीं कराया है? सर इसका मेडिकल हमने पुनाना के CSC में कराया है और उसके बाद में फिर इसकी जो पोजीशन उन्होंने देखी डॉक्टर साहब ने, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे ले जाओ, आगे रेफर कर दिया उन्होंने कि इसके जो क्या नाम है पसलियों में पैन बन रहा है और आप वहां एक्सरा कराओ इसका। उसके बाद में फिर हमने इसके वहां पर एक्सरा कराया। एक्सरा के बाद में हमने उसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। उन्होंने कहा भाई हम रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते, आपको जो नियरेस्ट थाना है वहां रिपोर्ट पहुंच जाएगी। क्या चाहते हो आप? सर हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो पुलिस की बर्बरता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। निर्दोष लोगों को इस तरीके से सताया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर देकर बच्चे की जो जिंदगी इन्होंने समाप्त कर दी है, समझो आप ये समझ लो, ये बिल्कुल खाने कमाने के एलिजिबल नहीं रहा। इस तरीके का घोर अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा? प्रशासन कब जागेगा? इसके लिए हमें जो है कि प्रशासन की मुअद्दिबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल प्रार्थना है कि आरोपों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम मुबारक है, मेरे पिताजी का नाम आसमान मंदिर। मैं स्कूल में ड्राइवर हूँ जी, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। बच्चों को ले गया था मैं स्कूल, 9:15 बजे मैं पहुंच गया था स्कूल और 9:30 बजे के करीब में इन पुलिस वालों ने ASI जो है पुनाने की, इन्होंने मैं वहां से पकड़ लिया था। तो ये मुझे लेके आया था, तो मैंने इसी कारण बस इतना पूछा था कि मेरा कसूर क्या है, तो मुझे कुछ नहीं बताया, वही मारना शुरू कर दिया जी। चल मादरचोद तेरे को वहां बताएंगे सब कुछ। फिर मैं इन्हें शाही थाना में ले जाके फिर इन्होंने नंगा मादर जात करके फिर वहां मारा हूँ मैं। मेरे यहाँ शॉट भी लगाए हैं जी और ये जीवी जो है कटी हुई है। तो मुझे कुछ बता के ना दिया, कटल्ला बहन चो तू बता तूने क्या कसूर किया। तो जी बस इसी तरीके से मुझे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे। बाकी फिर ये मुझे नूह भी ले गए हैं, साइबर वहां में दे दिया जी। उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसका कोई केस नहीं है। फिर ये मुझे वहां से लेके आ गए हैं। फिर इन्होंने मैं नहीं छोड़ा हूँ, तो मैंने कही सर जब आपको ये पता चल गया मैं बेकसूर, अब तो मेरे को छोड़ दिया जाए। तो नहीं, हाँ छोड़ देंगे तेरे को, चल ऊपर चल। बंद कोठड़ी में कर दिया जी, बिल्कुल। मैं घर वालों को नहीं दिखाया और बल्ब जल रहा था तो बल्ब भी बंद कर दिए। फिर मेरे घर वालों से इन्होंने पैसे की मांग की है,
मेरे से कह रहे थे 3 लाख देगा और तेरे को छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों से बात कर लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बाकी जिन घर वालों से बात की है कितने पैसे दिए मुझे पता नहीं है। तो ये कितने तारीख के बाद सर, क्या दिन आपको रखा हुआ है और कौन से इंचार्ज, किसी का नाम जानते हो जो बता रहे थे क्या? सर वो आपस में नाम ले रहे थे, मैं इस तरीके से जान गया उनका नाम। एक है अकबर, एक वसीम, एक सेकू है, सेकू कहते हैं, सकावत उसका नाम है, और एक प्रदीप है, राजकुमार है, और एक फौजी कह रहे थे उससे, और एक को मैं शकल से जानता हूँ। ये 7 बंदे थे। ये मेरे को आज सवेरे ही संज्ञान में आया मैटर कि कल रात को किसी टाइम शाम को रात को देके गया दरखास्त मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद निवासी नई थाना बिछोड़ में पड़ता है मेरे में। ये मेरे को ऐसे क्या नाम है CIA लेके गई थी और फिर उसको ऐसे ले दे के छोड़ा है। साथ में दरखास्त में लिखा है कि मेरे पास इसकी ऑडियो और वो MLR वगैरह संलग्न है, जबकि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो शिकायत दी है उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आप बता दें, निष्पक्ष जांच करेंगे।